किसी की सुनाई है ही नहीं, ना कोई बच्चे की ड्यूटी है, ना कोई लिखाई पढ़ाई है, ना कोई विद्वान की पेंशन है, और खेती मर गई, ना खेती के बारे में कुछ सोचेंगे। बस सरकार से ही कहेंगे अब बात है ना, जमीन का तो कब्जा ले लियो। अच्छा। ठीक है, और किसान में धक्का मार दिया। स्कूल उनकी फीस तो इतनी हाई फाई कर दी जुलम। हाँ। तो बताओ कहाँ सुधे में जब रोजगार नहीं है किसी तरह के भी। घर को खर्चा है, हरी बीमारी है, बच्चे के कपड़ा भी है, ड्रेस जूते कहाँ से करे बताओ। आदमी की नौकरी नहीं है, पड़े बहका लें और फिर धक्का मार जावे तो पड़े रहने दो सरकार का, ये न दें वोट हमारे को सगे सूद रहो जाके सग। स्वागत है आपका मूव मीडिया में, आपके साथ मैं हूं अदित्य सिंह। इस समय आप पहुंचे हैं हम लोग जट्टा गांव में, और यहाँ पे आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की मान लीजिए एक पंचायत सी आ बैठी है, जहाँ पे महिलाएं बताएंगी कि आखिरकार इस गांव में, उत्तर प्रदेश के इस गांव में सरकार ने जो महिलाओं से, जो बच्चों से जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, और उसके बाद भी जब सरकार को इन्होंने वोट दिया तो इनको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आज हम आपसे शुरुआत करते हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता। तो क्या क्या समस्याएं ज्यादा आ रही हैं यहाँ पे? देखो यहाँ की खेती सब चली गई, कंपनी बाहर के लोगों ने आके खोल ली, बच्चे इनको यहाँ कोई रोजगार नहीं है, अपने बच्चे इनको कुछ नहीं है, बाहर के लोग आके यहाँ कमा रहे। अच्छा। एक एक बच्चा तो हमारा लगना चाहिए यहाँ पे, हमारे बच्चे ने तो कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। जो बाबा सरकार जो भगा दें, हाँ। जो कच्ची पक्की ड्यूटी लगा उन्हें भगा दें तन तन से नुकता पे। तो बताओ कहाँ जावे इन बच्चे ने लेके इतने ने कैसे गुजारा करें? गुजारे क्या नहीं चाहिए, तो सब कुछ चाहिए है ना। जमीन भी छीन ली, जोत बो भी तो लिकाट दिए, और तो अब रोजगार भी न बैठा दिए। गांव में इनमें कोई सुविधा नहीं, किसी तरह की नाली खोद दिन में रोज बच्चे डूब जाते हैं, कभी किसी के कभी किसी के। इनके कंप्लेंट कर ली, कोई सुनाई नहीं करता। हाँ, कोई सुनाई नहीं करता। यहाँ पे है। हाँ जी। हाँ। कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? अब वो कहाँ पर तो क्यों न करेगा सुनाई? हमें कहाँ पर तो क्यों न सरकार कहेगी जब सुनाई। जैसे कोई बहका देगा वैसे बहक जा। यह बात तो गवर्नमेंट खुद पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं, तो वो खुद सोच सके यहाँ बारे में। वोट मांगने को तो आ जाए आज के, और जो किसी की सुनाई है ही नहीं, ना कोई बच्चे की ड्यूटी है, ना कोई लिखाई पढ़ाई है, ना कोई विद्वान की पेंशन है, और खेती मर गई, ना खेती के बारे में कुछ सोचेंगे। बताओ कहाँ जा। अब हम नहीं देंगे बिल्कुल भी वोट। यहाँ हाँ। महिलाएं काफी नाराज नजर आ रही हैं सरकार से, उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया है। उसके साथ जब महिलाएं जो घर चलाती हैं, आज जो है कोरोना के समय आमदनी काफी कम हो चुकी, तो ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? खूब कड़ाई चल रही है। कैसे चला पा रहे हैं? घी तेल के दाम लगातार काफी बढ़ रहे हैं, सब चीज के बड़े महंगे हो रही है, सब चीज की हर तरह से। बच्चे की पढ़ाई फीस सब महंगी चल रही है। बच्चों की पढ़ाई की बात की तो आप क्या कहेंगे, कैसे चल रही है बच्चों की पढ़ाई? मैं तो ये कहूँगी बस सरकार से ही कहेंगे अब बात है ना, जमीन का तो कब्जा ले लियो। अच्छा। ठीक है, और किसान में धक्का मार दिया। क्या उनके बच्चे क्या खाएंगे? जमीन खेती जो सब अपने कब्जे में ले ली, और बच्चे ने किस में पढ़ा में? रोजगार कोई नहीं दियो। अगर बच्चे जब कोई घर में पैसा नहीं रहेगा तो बच्चे आवारा बिगाड़ा डोलेंगे, तो फिर सरकार वो दूसरे तरीका तो लेगी। तो इसको क्या हल होएगा? ये यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन को लेकर हमेशा माएँ जो है, घर की औरतें हमेशा ही ज्यादा टेंशन में रहती है। वहीं पर आप बताए थे एजुकेशन को लेकर, क्या स्कूल की फीस का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? स्कूल उनकी फीस तो इतनी हाई फाई कर दी जुलम। हाँ। तो बताओ कहाँ सुधे में जब रोजगार नहीं है किसी तरह के भी, तो कहाँ से भरे? फिर बच्चे घर बैठे हैं, घर से भी दुखी, वहाँ से भी दुखी, कहाँ जामे? अच्छा, बच्चों गए तो यहाँ पे बच्चों के पास चलेंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, तो ये उनके पास चलते हैं। लड़कियां हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इतना चल रहा है, जो हर उनके मैनिफेस्टो में नजर आता है। तो बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? 9th में। नाम क्या आपका? आंचल। स्कूल में जो पढ़ाई हो रही थी, जो कोविड के समय लगा था, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो ज्यादा बेहतर ना आपको समझ में आ रही है जो अब आप जा रहे हो? अब जो जा रहे हैं स्कूल में वो ज्यादा समझ आती है। 2 साल जो आप लोग के बर्बाद, उसको आप लोग क्या लगता है कि कोई आगे कोई भविष्य है? भविष्य है हमारा आगे का बढ़ने का भी। ये 2 साल हमारी बेकार गई है, अब इसकी भरपाई हम अब जा रहे हैं स्कूल इसमें करेंगे। तो टीचर्स कितना हेल्प कर पा रही हैं आप लोगों की? जितना उनसे हो पा रहा है, कुछ हमें भी तो करना चाहिए। हाँ। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और लॉकडाउन में वैसे तो घर बैठा दिया, लेकिन फीस 1 भी रुपये कम नहीं किया, और इतनी ज़्यादा फीस कर दिया टीचरों ने, बहुत ज़्यादा, जिसका माँ बाप भरपाई भी नहीं कर पा रहे। और सरकार इतने खर्च बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा,
तो कहाँ से लाए उन खर्चों को हम? यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे महिलाओं के पास और भी चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो घर है आप लोग कैसे घर चला रहे हैं, तो सरकार से और क्या डिमांड चाहते हैं? सरकार से नहीं चाहते कुछ आमदनी हो, कुछ तनख्वाह वनख्वाह आदमी की नौकरी वोकरी हो, तो जब ही तो बच्चे न पाल सकते हैं। पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, फीस कहाँ से भरे, घर को खर्चा है, हारी बीमारी है, बच्चे के कपड़ा भी है, ड्रेस जूते कहाँ से करे बताओ। आदमी की नौकरी नहीं है, खेती मर गई, माँ जे कोई सुनाई नहीं करे तो करे कैसे करे बताओ, आप बताओ। अच्छा, अगर वहीं पर लगातार जो दूसरी सरकारें हैं, आप जरा आगे आइए हमारे साथ, हम आपको आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ यहीं पर जहां पंचायत बैठी है औरतों की, हम यहीं पर आप आएंगे, औरतों से अपील यहीं पर आइए। बार बार दूसरी सरकारें हैं, कांग्रेस है, केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी है, तो वहीं पर केजरीवाल है। उनका कहना है कि अगर हम आते तो उनसे बेहतर करते। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार बेहतर कर पाई है या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को मौका देंगे? हमें तो जून से सरकार बेहतर करेगी, हम उसकी वोट दे देंगे। और जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही वह हम किसे भी नहीं समझे, कुछ भी कोई नहीं है। नहीं, तो कोई नहीं है हमारे लिए। बार बार जो केजरीवाल जी, उनका कहना है कि अगर हम आते हैं तो आप लोग को बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है, और मुआवजा दुगनो बिल आवे, कोई ना करे, माफ करना तो करना दूर, और ज्यादा पैसे बढ़ के आ रहे, ज्यादा पैसे। हाँ। 10 रुपया यूनिट बिजली को, 10 रुपया यूनिट होगी, कहाँ तो भरे बिल, और नहीं तो फिर मीटर उतार के ले जावे, बताओ कहाँ जाए किसान, कनेक्शन काट कर ले जा मीटर ने, फिर कौन सी बिजली जला में, फिर हार के करना पड़े। तो दूसरी सरकार कह तो रही, अखिलेश यादव कह रहे कि जो योगी सरकार है उनके समय में ज्यादा गुंडा राज हो गया, उस पे आप लोग का क्या कहना है? हमें तो अखिलेश के राज में भी तो नहीं गुंडा राज लगे। मौसम में गुंडा राज ना, हम काहे की वोट देवे ना, बीजेपी की दे ना कांग्रेस की देवे, कौन आएगा? कोई भी, हम तो बिगड़ नेता कर आएंगे, आप देख चला लेंगे, जो वादा करके पूर्ति करेगा उसकी वोट देंगे। वोट के मारे तो आ जाते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं। जब यहाँ पे अभी इन्होंने बात बताई कि यहाँ पे नालियां खुली हुई हैं, ठीक है, बच्चे उसके अंदर गिर जाते, तो यहाँ से वोट के समय पे कोई नेता आता है या कोई ठेकेदार आता है, तो कहते हैं अभी करा दें, फिर कोई नाम ही नहीं लेता, कोई नहीं नाम लेता। तो सब डिब्बा भी दे जावे, पैसे भी दे, दारू पिलावे, और बाद में कुछ भी ना, मंत्री बनते ही तरीके से आदमियों को खराब करने वाला है। मंत्री बनते ना, कुछ भी ना, बस डिब्बा और दारू बोतल न खूब पियावे, बताओ फिर क्या करा, वो तो सेठ आने मंत्री बन जा। क्या बोली? बीरबानी ना और पीटा दारू पी पी के। अच्छा, बीवी हाँ, और का दारू पी के आते, फिर बीवी तो लड़ते आके खाना बना, फलाना बना, बीरबानी का बड़ा खाना जब कुछ घर में है ही नहीं, तो वहाँ तो दारू दे के छुट गो। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ पे सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ी हैं, आप ये बताइए, जो दारू देकर वोट लेने का तरीका ये क्या है? अब भैया हमें कहाँ पता, सरकार ही पता है, या भी तुम्हें पता है, क्या लोभ तो दिया जाती है, कहाँ लोग तो दी जा रही यूँ लोभ बांधा जाता है, अगर लोग ना दारू पिलाओ और ये तुम्हारी वोट देंगे। तो आदमी दारू ले क्यों? जब अरे जब देगी, जब वो खाने को बर्फी दे, मैं खा दूंगी, मैं कह दूंगी लड़की की वोट दूंगी, तो बर्फी थोड़ी, तो दारू है हाँ, तो आदमी को बर्फी है, आदमी को दारू पी रहा है, रुक रहा आदमी जनानिन पे, और जब सरकार ही न देगी दारू तो खूब रुके रहेंगे। चलते हैं। हाँ जी, बताइए। पीने वाले को तो वो मिठाई है ना, ये कुछ भी समझो, पीने वाले को तो वो मिठाई होती है, चाहे हम लोग को दारू दो या कुछ लेकिन हमें ये नहीं है, चाहे योगी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, हमारे लिए सब एक सार है, लेकिन हमें हमारी चीज़ हर चीज़ देनी चाहिए, जैसे हमारी खेती है, कुछ भी सब चीज़ चाहिए, हम खाए की चीज़ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बताओ किस तो क्या चीज की, अपने बच्चों का किस बच्चे ने कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़े, इसे क्या करें? जो हमारे मतलब हमारे साथ हैं, साथी हैं, जो सब ये अपने घर वाले बैठे रहते हैं, बताओ क्या करें, हमको नौकरी हमको नहीं है भाई, हमारे तो खेती बाड़ी है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे? खेती बाड़ी में नहीं है, वो भी गई हमारी, वो भी ले ली हमारी, बताओ। बैठा हुआ है किसान के, उसके आंदोलन में बैठा हुआ है लगातार, जो 3 काले कानून, हमें 1 महीना हो गया बैठे बैठे, बल्कि अब मतलब कुछ भी नहीं हुआ, हम बैठे हुए हैं, नहीं कोई योगी आया है, नहीं कांग्रेस आई है, कोई भी नहीं आए, बताओ क्या करें? अब बैठे हम बैठे आते हैं शाम रोज आ जाते हैं वापिस, क्या करें? हाँ, बच्चे ने छोड़े, धन छोड़े, क्या करें? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं करता तो हम क्या करें? हो जाकर बताओ। अच्छा, जो इस तरीके का वापस अभी इलेक्शन जैसे आ रहे, तो वापस वही सिलसिला चालू हो चुका कि दारू पिलाओ, आबादी नहीं छोड़ देंगे, हमारे 10% के प्लॉट न देंगे ना, इतना हम का ये वोट देंगे ही ना।
तो इस बार कोई सरकार नहीं आने वाली कोई है? नहीं आएगी। कोई भी ना आएगी, पड़ी रहने दो। जब भी हमारे लिए कितना आई हमारे 10% कहा करेंगे हम, जब भी सरकार ले आए इतना हम किसे वोट देंगे? जब मतलब पड़े जब बहका लें और फिर धक्का मार जावे तो पड़े रहने दो सरकार का, ये न दें वोट। हमारे को सगे सूद रहो जाके सगी आएगी। जब हम भूखे मर रहे हैं तो सरकार भूखे मरने दो। मीठे प्यारे बनते हैं, इनको वोट दे दो, तुम्हारा वाह करवा देंगे, उसे करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाते बाद में। हमारे जब वोट देंगे, जब पहले हमारे कर दोगे तो हम खूब राजी होकर वोट देंगे, वैसे ही थोड़ी देंगे हम। अच्छा हाँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब कहाँ के हैं हमारे सुनो, हम कहने को कोई हमारा फायदा न हो, हम न कहें सरकार कुछ से भी। नो, सरकार भी तो हमसे ही बने हैं ना। हम बढ़ाएंगे जब इस सरकार बनेगी। अब क्या हम वोट का ही देवे ही ना। तो वोट नहीं देगा तो वापस आ जाने ना योगी सरकार। कौन? हमको तो कोई ठीक ना, योगी ना मोदी, कोई भी ठीक ना। हमारी आबादी छोड़ दो और हमारे प्लॉट दे दो और हम वोट दे देंगे। सुमंत्रा है। हाँ बता, समस्या क्या क्या आ रही है? अब समस्या यू है भैया, न तो यहाँ कोई सरकार ने कुछ मुआवजा दियो, न कुछ दियो, खेत और ले लिए, भूखे और मर रहे लोग बाग, कुछ रोजगार छोड़ो नहीं, तो कहाँ जावे बड़े बूढ़े, कहाँ बालक नन्हे जाएंगे। तो वहीं पर जो विधवा पेंशन है उस पे आप क्या कहेंगे? वो मिल रही है जो पेंशन? कहाँ मिल रही है? वो भी न मिल रही है गम में, वो भी है गम में न मिल रही। सरकार की वोट दें तो कैसे देवे? काहे बात दे, हम न दे भैया, नहीं देंगे वोट ना। तो बार बार जो कह रही कि हमने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, हमने हमारे तो न वोट के अलावा मैं कौन कर रहा है, हमारे तो 1 रुपया भी न दिया हमें। बताइए, आप बताइए। हमें 5% नहीं मिला, हमारे बच्चे को कोई रोजगार नहीं, विधवान की पेंशन नहीं, क्या बच्चे भूखे मरेंगे डरे खावे? सरकार कोई कमाते रहे, बच्चे ने क्या हम फुटपाथ पे बैठा दे? क्या दे रही नो, कुछ कर रही नो, और बंधे जो लगा रही है, और बच्चे ने जो तो पैसा लगाया वो फसल खेत में बेकार हो गई। अब कहाँ जा झोली बांध लें, फकीर हो जावे। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ कुछ सुना ही नहीं कर रहे लोग बाग आते हैं नपत करके ले जावे, इनको 5% मिलेगा। बहन चौथ कुछ भी नहीं दिया आज लो भी। भैया जो बताओ क्या करें? जो देगा मुआवजा और जो हमारी सुनाई करेगा तो देंगे वोट, अने हम न दे तन भी वोट। हमारे बच्चे इनके लिए भी सोचेगा, बच्ची है इनके लिए भी, दुनिया में बहुत ज्यादा उछल रहे कानून, पैसा वैसा सब कुछ दे रहे बच्चे के लिए, कुछ भी नहीं दे। कैमरा पर्सन विनय त्यागी के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.